शाम के 6 बजने को एक बार फिर से दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है और पत्रकारों का एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन के लिए अच्छी खबर, महागठबंधन के लिए बुरी खबर। शुरुआत में 15 मिनट तो महागठबंधन ने बाजी मार ली, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो पिछड़ते हुए चले गए। ये आंकड़ा बिल्कुल 2020 की तरह ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी भी 20 ऐसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसका आंकड़ा आपके सामने रखना बाकी है। तो बिना समय गंवाए आपको लेकर चलते हैं पूर्वी चंपारण। चंपारण की ये भूमि जहां पर मोतिहारी से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के भीतर ऐसी अलग जगाई जिसकी आज भी वानगी दी जाती है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए 9 पर, महागठबंधन 3 पर, यानी कि पूर्वी चंपारण के लोग एक तरफा फैसला एनडीए के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के लिए यहां पर बहुत कुछ ज्यादा खोने या पाने के लिए नजर नहीं आता है। पूर्वी चंपारण की 12 ये महत्वपूर्ण सीटें जहां पर एनडीए 9 सीटों पर आगे है। और अब आपको लेकर चलते हैं गोविंदगंज। ये महत्वपूर्ण सीट है, वीवीआईपी सीट है। यहां पर कौन आगे कौन पीछे उसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। गोविंदगंज से राजू तिवारी एलजेपीआर के हैं। राजू तिवारी के लिए पूरी ताकत लगा दी थी चिराग पासवान ने कि भैया टिकट चाहिए ही गोविंदगंज से। और यहां से राजू तिवारी के लिए अच्छी खबर है, वो जीतते हुए एलजेपीआर के नेता राजू तिवारी नजर आ रहे हैं। गोविंदगंज सीट राजू तिवारी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी माथापच्ची चली। बीजेपी ये सीट देना नहीं चाहती थी, हालांकि बाद में मान मनोबल के बाद मान गए और राजू तिवारी आगे बढ़ते हुए गोविंदगंज सीट से दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण का आंकड़ा आपके सामने रखा। अब लेकर चलते हैं पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का भी आंकड़ा देख लेते हैं कि पश्चिमी चंपारण में कुल 9 सीटें हैं। यहां पर एनडीए 6 पर, महागठबंधन 3 पर, यानी कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यानी कि चंपारण की जो भूमि है राधा मोहन सिंह, जहां से कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री भी आते हैं, फिलहाल वहां पर चंपारण की धरती एक तरफा फैसला एनडीए के लिए कर रही है। एनडीए के लिए 6 सीटें। आप देखिए पश्चिमी चंपारण में भी, पूर्वी चंपारण में भी शानदार बढ़त, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपको दिखा देते हैं पश्चिमी चंपारण की महत्वपूर्ण सीट रेणु देवी, जो बिहार में पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता रेणु देवी का क्या हाल है। इनकी सीट पर जाकर हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किया था और रेणु देवी बेतिया में फिलहाल जीती भी नजर आ रही हैं। रेणु देवी बेतिया से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी इसके पहले रह चुकी हैं। पत्रकारों के एग्जिट पोल में रेणु देवी जीती हुई नजर आ रही हैं। तो हमने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का आंकड़ा आपके सामने रख दिया है।